Good evening students. In previous lecture we discussed about verb. उसमें हमने सीखा था कि verb क्या है, verb के functions क्या है, verb कैसे काम करती है और verb जो है tense के according कैसे change होती है। तो उसमें हमने सीखा था transitive verb और intransitive verb के बारे में, ठीक है, कि transitive verb क्या होती है, intransitive verb क्या होती है। जैसे कि हमने बताया था कि transitive verb जो होती हैं वो क्या करती है, उन वर्ब्स को अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब को अपना सेंटेंस पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। एक वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, ये उसके सेंटेंस के मूड पर डिपेंड करता है। ओके, तो अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरी वर्ब जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब थी, ऑक्सिलरी वर्ब में हम प्राइमरी वर्ब को डिस्कस करेंगे। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब्स में जैसे कि हमने बताया था बी वर्ब, इज़, आर, एम, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये हमारी बी वर्ब्स हैं। और इन बी वर्ब्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है शी इज़ डांसिंग। इन द फर्स्ट सेंटेंस यहाँ वर्ब जो है इज़ है और डांसिंग है। तो इज़ यहाँ जो सेंटेंस में है हमारी ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। तो जो डांसिंग है वो हमारी मेन वर्ब है, डांसिंग हमारी मेन वर्ब है और इज़ हमारी यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इन द नेक्स्ट सेंटेंस शी इज़ प्रिपेयरिंग डिनर फॉर अस। इज़ और प्रिपेयरिंग दो वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है, प्रिपेयरिंग, दो वर्ब्स ही हुई है। बट इन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आई एम हंग्री, देयर इज ओनली वन वर्ब एम, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब नो। जब यहाँ कोई वर्ब नहीं है, जब यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ये हमारी जो अभी तक यहाँ हेल्पिंग वर्ब थी अब ये कैसे काम करेगी, मेन वर्ब की तरह काम करेगी। कैसे काम करेगी, मेन वर्ब। अब जो ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब थी अब इस सेंटेंस में आकर क्या हो जाती है, मेन वर्ब हो जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, शी वॉज सरप्राइज्ड। वॉज है एंड सरप्राइज्ड, वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड वर्ब है, मेन वर्ब हो गई, एंड वॉज हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब। इन द नेक्स्ट सेंटेंस ही इज़ ए डॉक्टर, वो डॉक्टर है, तो यहाँ सिर्फ एक ही है हमारे पास इज़, जो अभी तक किस लिए यूज़ हो रहा था, हेल्पिंग वर्ब में, लेकिन यहाँ कैसे यूज़ होगा, मेन वर्ब में, क्योंकि यहाँ कोई दूसरी वर्ब नहीं है। दे वर डूइंग देयर वर्क, वर और डूइंग दो वर्ब हो गई, वर है और डूइंग है, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो आपने ये सारे सेंटेंस देखे जिससे पता चला कि जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ आ रही हैं उनका मतलब भी क्या है, हेल्पिंग। ऑक्सिलरी का मतलब भी क्या होता है, हेल्प करना, ठीक है। तो वो मेन वर्ब के साथ तो वो एज अ हेल्पिंग वर्ब आ रही हैं, मेन वर्ब के साथ कैसे आ रही हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन सेंटेंस में वो मेन वर्ब के रूप में भी आ रही है जब कोई मेन वर्ब नहीं है। अब इसी से सपोज करो जब कोई है, भाई जब कोई है मेन वर्ब है तो वो जो वर्ब है हमारी दूसरी उनको हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। लेकिन जब वो सेंटेंस में अकेले हैं, वहाँ कोई और वर्ब नहीं है, तो वो कैसे काम करेंगे, एज अ मेन वर्ब काम करेंगे। तो इस तरह से देखिए कि जो हमारी बी वर्ब हैं इज़, आर, एम, वॉज, वर, बीन और बीइंग, वो कैसे काम करेंगी हमारे, कभी तो सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह और कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह। अब मेन वर्ब की तरह कहाँ काम करेंगी, जब कोई मेन वर्ब नहीं होगी, तो सारा का सारा जो काम का दारोमदार है किसके ऊपर होगा, उस वर्ब के ऊपर, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ कह रहे हैं। जब वो अकेली आएगी तो सारा बोझ काम का किसके ऊपर, अब इसके ऊपर है, वहाँ किसी वर्ब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ एक सेंटेंस देखिए, शी वॉज सरप्राइज्ड। अब जो हमारी वर्ब है वॉज,
यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और सरप्राइज हमारी मेन वर्ब है। लेकिन ये कैसे इसमें कैसे हमने सरप्राइज में हमने क्या यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब हमारी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब और प्लस V3 कहाँ यूज़ होती है, ये हमेशा पैसिव वॉइस में दिखाई देते हैं। हमेशा पैसिव वॉइस में क्या आएगा, ये आपके इज आर एम वॉज वर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और आपके V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस हम आपको सिखाएंगे जब एक्टिव पैसिव सिखाएंगे। लेकिन हमेशा याद रखेंगे कि जो पैसिव वॉइस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। क्लियर है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हमेशा जो कॉन्टिन्यूस टेंस है उनके साथ में भी हेल्पिंग वर्ब आते हैं। कॉन्टिन्यूस टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है, ठीक है। जैसे डूइंग है, ये वाला नेक्स्ट ये सेंटेंस देखिए, दे वर डूइंग देयर वर्क, तो ये कौन से टेंस में है, कौन से टेंस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। तो यहाँ ये कैसे आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह से। तो जो हमने बी वर्ब देखी, तो ये हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं और एक ही दूसरे सेंटेंस में ये मेन वर्ब का भी काम करती है। तो जो बी वर्ब है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं और एज अ मेन वर्ब भी यूज़ होती हैं। तो वहाँ आप इन्हें हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, जहाँ ये अकेले हैं इनके साथ कोई और वर्ब नहीं है, वहाँ आप इन्हें हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, वहाँ ये क्या काम करेंगी, मेन वर्ब की तरह काम। एग्जाम्स में ऐसे ही पूछ लिया जाता है, दे दिया जाता है, आप वहाँ हेल्पिंग वर्ब मार्क नहीं करेंगे उनको, जब कोई और वर्ब नहीं होगी तो वहाँ इनको कैसे मार्क करेंगे, एज अ मेन वर्ब, ठीक है। हमने अभी बी वर्ब के बारे में बताया, अभी हम जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी है उसमें हम डू के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब हम डू वर्ब्स के बारे में बताएंगे। यहाँ डू जैसे कि आप जानते हैं वर्ब की क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू। डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डन पास्ट पार्टिसिपल है। डूइंग कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी जोड़ के बनाया जाएगा। और डज यहाँ कोई फॉर्म नहीं है, ये दोनों एक ही फॉर्म होती हैं, बस सिंगुलर के साथ में हम डज यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ में हम डू यूज़ करते हैं। जैसे हम वर्ब में एस और एस लगा के बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब में एस और एस ऐड करके एस और एस वर्ब के साथ ऐड करते हैं इन द सेम वे। डू हमारे यहाँ वर्ब है और हम सिंगुलर के साथ एस और एस ऐड करके हमने यहाँ क्या बना दिया, डज। ओके, चलिए सेंटेंस देखते हैं हम कहाँ हमें डू, डज, डिड, डूइंग और डन कहाँ यूज़ करना होता है, इन सेंटेंस को देखते हैं। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है रोहन गोज टू स्कूल। जैसे कि आप जानते हैं कौन सा टेंस है, रोहन गोज टू स्कूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में हम एस और एस ऐड करके वर्ब में ऐड करते हैं, तो क्या बनता है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ होती है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, डू नॉट और डज नॉट। अब हम यहाँ अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या यूज़ करेंगे, रोहन, रोहन के साथ क्या आएगा, डू आएगा, डज आएगा, डज आएगा क्योंकि रोहन सिंगुलर है। रोहन डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहेंगे कि यहाँ तो गोज था, यहाँ गो आ गया, तो जो हमारा ये गो है, यहाँ गोज है, ये हमारी क्या है, वर्ब है। क्या है, ये हमारी वर्ब है। अब इस सेंटेंस में जो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस है ये, अब यहाँ पर हमारी गो वर्ब है। कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। और ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब। अब आप कहोगे कि भाई यहाँ गोज था, यहाँ गो है और यहाँ ईएस आ गया, तो अब इस चीज़ से याद रखो भाई, जो मेन वर्ब है वो जब आती है हेल्पिंग वर्ब के साथ में तो वो कुछ नहीं करती है, सारा काम किसको करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को करना होता है। अब जो उसमें ऐड था ईएस वो किसको दे दिया उसने, हेल्पिंग वर्ब को। तो ऐसा ही होगा,
जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है जब मेन वर्ब के साथ में आती हैं तो वो काम करती हैं, मेन वर्ब का कोई काम नहीं रहता फिर। अब यहाँ जो ES था अब यहाँ आ गई वो, तो उसने ES हटा दिया और किसको दे दिया, डज को दे दिया। और डज क्या है हमारी इसमें, हेल्पिंग वर्ब है। इस चीज़ को याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब सारा काम करती हैं अगर मेन वर्ब के साथ आती हैं, उसी में आपको सब करना पड़ेगा। अगर गोज है यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ क्या आ गया, डज हो गया। और अगर ये सेंटेंस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं उससे क्लियर हो जाएगा। दे इन्वाइटेड हिम, पहचान लिया होगा सेंटेंस कौन सा है, इन्वाइटेड है। इन्वाइटेड क्या है, V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और कहाँ यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव में क्या बनाते हैं, हमने टेंसेस सीखे तब सिखाया था डिड लगा के। तो दे, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है दे डिड, अभी डू और डज का यूज़ तो हो गया कि हमने यहाँ डज का यूज़ कर दिया। रोहन सिंगुलर है तो डज आया है। रोहन, अगर रोहन की जगह दे वी या कोई प्लूरल होता सब्जेक्ट तो डू आ जाता। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड सेंटेंस जो है इन्वाइटेड है, इन्वाइटेड सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बनाते समय दे डिड क्या यूज़ करते हैं हम, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो डिड हो जाता है। तो अब हमारा ये यहाँ डिड, दे डिड नॉट इन्वाइटेड, इन्वाइटेड हो जाएगा है ना, नहीं इन्वाइटेड नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा था, जो मेन वर्ब है वो जब हेल्पिंग वर्ब के आने पर क्या है, काम नहीं करती, वो आराम करती है। काम किसे करना है, अब किसे करना है, हेल्पिंग वर्ब को। किसको करना है, हेल्पिंग वर्ब को। अब यहाँ जो डिड है, डिड कुछ नहीं है, डिड क्या है, वर्ब की सेकंड, अभी मैंने बताया था डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, V1 है। डू डज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डिड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये यहाँ सेकंड फॉर्म आ गई। अब जो ये यहाँ सेकंड फॉर्म का मूड था वो हमने क्या ख़त्म कर दिया यहाँ लाके, तो यहाँ जो वर्क था ना इसका, इसने अपना वर्क अपना हल्का कर दिया और इसको दे दिया, भाई वो नहीं उठाएगी अब सेकंड फॉर्म, ये उठाएगा। तो जो काम करना होता है मेन वर्ब के साथ में कौन करती है, हेल्पिंग वर्ब। ये क्लियर हो गया, इट्स क्लियर। नाउ व्हाट डिड यू डू देयर, अब देखो यहाँ इस सेंटेंस में डिड भी है, इन सेंटेंस में डू भी है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस हुआ ये, व्हाट डिड यू डू देयर, तुमने वहाँ क्या किया, पास्ट में है, कौन किस उसमें है, टेंस में, पास्ट में है। अब आप देखोगे डिड भी आया है यहाँ, डू भी आया है यहाँ, तो डू जो यहाँ है वो कैसा है, एज अ मेन वर्ब, कैसा है। इस सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव है ये, अगर अफर्मेटिव में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई डिड माई वर्क, भाई मैंने अपना काम किया। लेकिन इंट्रोगेटिव बनाते समय क्या हो गया, व्हाट डिड यू डू देयर, भाई तुमने वहाँ क्या किया, है ना, तुमने वहाँ क्या किया। तो डिड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और डू यहाँ मेन वर्ब है। यहाँ डू, यहाँ डज और डू क्या था, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ डू क्या है, मेन वर्ब। तो एक सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि वो क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा या मेन वर्ब रहेगा। अगर उसके साथ कोई मेन वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, अगर उसके साथ कोई मेन वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और अगर कोई मेन वर्ब नहीं है तो वो खुद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम हैव का यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ डूइंग हिज वर्क। अब यहाँ डूइंग ING लगा के बनाया है, तो ये किस में है, कौन से टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ डूइंग मेन वर्ब हो गया। और किसी सेंटेंस में जो डू है वो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, और जैसे कि हमने अभी पहले सेंटेंस में बताया था कि ही डिड नॉट डू हिज वर्क, तो वो वहाँ डिड जो था वो हेल्पिंग वर्ब की तरह था, और यहाँ ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और ही हैज़ डन हिज वर्क, डन यहाँ V3 है, डू डज V1, डिड V2 और डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके बनाया। तो जो यहाँ हमने किया है, ही इज़ डूइंग हिज वर्क, कि वो अपना काम कर रहा है, तो इज़ यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और डू यहाँ मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ हेल्प करने के लिए इसके डू के पास कौन है, इज़ है, तो डू के पास इज़ है यहाँ हेल्प करने के लिए, इसलिए अब वो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। जब हमारे पास कोई हेल्प करने के लिए है तो जो हमारी वर्ब है, दूसरी जो वर्ब है वो हमारी क्या हो जाती है, मेन वर्ब हो जाती है। और किसी दूसरे सेंटेंस में हो सकता है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रही हो, तो एक वर्ब हमारी एक जगह हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और वही वर्ब हमारी दूसरी जगह मेन वर्ब का भी काम करती है। ही हैज़ डन हिज वर्क, अब ये जो है हमारी V3 है। V3 हमारी हमेशा किस टेंसेस में आती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंसेस में। जो भी हमारे परफेक्ट टेंसेस होते हैं और फ्यूचर परफेक्ट, जो भी हमारे परफेक्ट टेंसेस हैं, उन सब टेंसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, V3, ठीक है। और हमारे पैसिव वॉइसेस में भी, जब हम आपको वॉइसेस सिखाएंगे तब बताएंगे कि पैसिव वॉइसेस में भी हमेशा V3 यूज़ की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे हैव डन देयर वर्क, सेम यहाँ डन, और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहाँ हमने क्या यूज़ किया है, V3। पास्ट परफेक्ट में भी हम क्या यूज़ करें, जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं हम वहाँ V3 यूज़ करेंगे, ये वर्ब की V3 है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये जो डू, डज, डिड, डूइंग, डन, ये जो है हमारी वर्ब, ये हमने सीखा कि ये कैसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होती हैं और दूसरी ही जगह ये कैसे मेन वर्ब के रूप में यूज़ होती हैं, ओके। अब नेक्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी में हम किसकी बात करेंगे, हैव, हैड, हैज़। हैव, हैज़ वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, हैज़ सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, और हैड पास्ट में, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, सेंटेंस है, शीना हैज़ कंप्लीटेड हर टास्क, कौन सा हैज़ है और कंप्लीटेड है, वर्ब V3 है। तो हमने अभी क्या बताया कि हैज़ और हैव के साथ, यहाँ देखिए, हैज़, हैव और हैड हमेशा क्या लेते हैं, V3, और पैसिव वॉइस भी क्या लेता है, हमेशा याद रखना है, ये पैसिव वॉइस भी क्या लेता है, V3, हमेशा पैसिव वॉइस में V3, और हमेशा हैज़, हैव, हैड के साथ V3 लगेगा, ठीक है। सेंटेंस में देखिए, शीना हैज़ कंप्लीटेड हर टास्क, शीना ने अपना काम ख़त्म किया, कंप्लीट किया अपना जो टास्क था, जो उसे मिला था, तो है कंप्लीटेड यहाँ क्या है, मेन वर्ब के रूप में आया है कंप्लीटेड। हैज़ यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो हैज़ आया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। वी हैव टेकन आवर फूड, भाई हमने अपना खाना कर लिया, ख़त्म हो गया, हमारा खाना हो गया। टेकन, टेकन यहाँ मेन वर्ब है, ठीक है, और हैव यहाँ क्या है, भाई यहाँ प्लूरल है तो हैव लगाया, यहाँ सिंगुलर है हैज़ लगाया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव, दोनों V1 है, और हैड V3, V2, V3। वी हैव टेकन आवर फूड, हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और टेकन यहाँ मेन वर्ब है, ठीक है। आई हैव अ पेन, अब यहाँ हैव क्या है, इस सेंटेंस में हैव क्या है, अब इस सेंटेंस में हैव हेल्पिंग वर्ब है, नो, इस सेंटेंस में हैव मेन वर्ब है, वो कह रहा है मेरे पास पेन है। यहाँ इस सेंटेंस में क्या शो कर रहा है, पोजेशन दिखा रहा है, इस सेंटेंस में क्या दिखा रहा है, पोजेशन, तो यहाँ ये मेन वर्ब है क्योंकि यहाँ और कोई वर्ब नहीं है, तो ये हैव यहाँ क्या शो कर रहा है, मेन वर्ब। इसी तरह से देखिए कि एक जो हैव है वो एक सेंटेंस में मेन वर्ब हो सकता है तो दूसरी जगह वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। शी हैज़ बुक्स, हैज़ यहाँ क्या है, हैज़ यहाँ मेन वर्ब है क्योंकि यहाँ कोई और बुक्स और कोई वर्ब नहीं है, तो ये क्या है, हैज़ यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है, बुक्स हमारा नाउन है, ये हमारा वर्ब है, मेन वर्ब। आई हैव टू गो देयर, अब इस सेंटेंस में देखिए हैव टू और गो क्या है, यहाँ हैव टू हम कहाँ यूज़ करते हैं, हैव टू का मतलब होता है जब टू लग जाता है उसमें तो कहा जाता है कि भाई पड़ेगा, उसको ये काम करना पड़ेगा, उसको वहाँ जाना पड़ेगा, तो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ ये मेन वर्ब है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने
ऑक्सिलरी वर्ब सीखी। ऑक्सिलरी वर्ब में हमने बी वर्ब सीखा कि कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, और फिर हमने डू, डज, डिड ये सीखा। फिर हमने हैज़, हैव, हैड का यूज़ सीखा कि हम कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो दूसरा पार्ट है वर्ब का वो ख़त्म हुआ। अब हम तीसरे पार्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे वर्ब में क्या है वो डिस्कस करेंगे आपसे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।